नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी का छापा आज भी जारी रहेगा। कल तक हुई छापेमारी में 300 से करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया। इन नोटों को गिनने में 50 बैंक कर्मचारियों के साथ साथ 25 मशीनों की मदद ली गई। कहा जा रहा है कि नोट की गिनती खत्म होने में और 2 दिन लग सकते हैं। शुरू में 200 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद बोलांगीर के सुदापाड़ा में कैश से भरे 20 और पैकेट मिले। ये पैकेट शराब फैक्ट्री के मैनेजर बंटी नामक शख्स के घर से मिले। इस 20 पैकेट में 100 करोड़ रुपए कैश होने का अनुमान है। फिलहाल इन नोटों को स्टेट बैंक के बोलांगीर ब्रांच में रखा गया है। अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। इनमें 40 बैग में रखे नोटों की गिनती अब तक हो सकी है। आईटी विभाग ने ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों पर छापा मारा है। जैसे बोला था कि 176 बैग्स है, उसमें से हम अभी तक का 102 बैग काउंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी जो 74 का बैग्स है उसमें अभी भी काउंटिंग चल रहा है, तो उसमें लगभग 20 का बैग और भी काउंटिंग कर लेंगे। बाकी जो बचा वो कल हम खत्म करने का, कल शाम से पहले हो जाएगा सर? एकदम हो जाना चाहिए, वही हमारा कोशिश है। हम वही प्लान करके चल रहे हैं। 102 बैग में कितने कैश मिले हैं सर? कुछ अनुमान बता पाएंगे? नहीं, उसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो इमीडिएटली जो होता है ना वो पैक करके फिर हम रख लेते हैं। काउंट अमाउंट के साथ हम फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बैग कंप्लीट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ही उत्तर देना पड़ेगा। उन्हीं की सांसद की वहां रेड हुई है। कभी उड़ीसा जैसे प्रांत में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पत्रकारों ने लिखा है, मीडिया ने लिखा है कि मशीन बंद हो गई, इतने नोट था। ये नोट कहां से आया, किसकी है, जिन लोगों की है उनको उत्तर देना पड़ेगा। एजेंसी अपने काम कर रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लूक में अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए आपको एक एक कर वो बताते हैं। तो सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी चली और ये छापेमारी आज 5वें दिन भी जारी है। सांसद के ठिकाने पर छापे का आज 5वां दिन है और आज भी कई अहम दस्तावेज सुराग मिलने की उम्मीद है। अब तक 300 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए जा चुके हैं। बोलांगीर में 50 बैंक कर्मी गिनती में इस रकम को जुटे हुए हैं। 106 बैग में 146 करोड़ की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है। वहीं 70 बैग में जो कैश रखे हुए हैं उनकी गिनती अभी बाकी है। जांच के दौरान कई डिजिटल डिवाइस भी यहां से मिले हैं। जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है जो छानबीन कर रहे हैं। कंपनी के वित्तीय लेन देन का सुराग मिलेगा। ट्रांजैक्शन की जांच ये टीम करेगी। कैश के साथ गोल्ड भी जब्त किए गए हैं। तो ओडिशा के बोलांगीर में बीटीपीएल कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आज भी बोलांगीर में चौथे दिन छापे में जब्त पैसे की गिनती जारी है। यहां नोट गिनने की मशीन खराब होने के बाद हैदराबाद से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। बोलांगीर में जिस एसबीआई ब्रांच में जब्त पैसे की गिनती हो रही है वहां से अधिक जानकारी दे रहे हैं बोलांगीर संवाददाता चंद्रभानु मोलाना। 5वें दिन पर भी छापामारी जगह जगह पर जारी है। बोलांगीर और टिटलागढ़ में बरामद हुई नोटों की गिनती चालू है। हालांकि टिटलागढ़ की गिनती खत्म हो चुकी है। वहाँ 11 करोड़ की नोटों की गिनती हुई है बोल के पुष्टि किया गया है। और अभी बोलांगीर में 14वां दिन पर भी नोटों की गिनती जारी है। नोटों की गिनती में मशीनों में हुई गड़बड़ी के कारण हैदराबाद से एक इंजीनियरिंग टीम आई है और मशीनों को सुधारने के काम में जुटी हुई है। 10 बजे से फिर से नोटों की गिनती शुरू होगी। इसके साथ साथ ही आयकर विभाग के अधिकारियों की जगह जगह पर छापामारी जारी है। कल रात तक जो खबर मिली है कि यहाँ सुतपड़ा में हुई एक आयरन चेस्ट मिली थी और आयरन चेस्ट को उसको गैस कटिंग करने के बाद भी कुछ मिला नहीं है। हालांकि और भी कुछ जगह पर आज भी रेड जारी है। बोलांगीर से चंद्रभानु, न्यूज़ 18। तो बोलांगीर में जहां धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती हो रही है
और लगातार उस कैश की गिनती को लेकर के खबर सामने आ रही है कि ये कैश की गिनती में और भी समय लग सकता है। तो बलांगीर से बड़ी खबर है, जहां धीरज साहू की कंपनी पर आयकर का छापा लगातार जारी है। बीजीपीएल कंपनी के बाहर सीआईएसएफ तैनात है। 5वें दिन आयकर की कार्रवाई जारी है। बीडीपीएल से 200 करोड़ कैश जब्त किए गए हैं। 6 दिसंबर से ही आयकर का छापा यहां पर जारी है। बता दें कि 3 राज्य ओडिशा, झारखंड और बंगाल में छापेमारी लगातार की जा रही है और कैश का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक मिल चुके हैं। अभी भी कई ऐसे बैग हैं जिनमें कैश की गिनती होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों का और वक्त लग सकता है। इस बीच कई मशीनें खराब हुई इस कैश को काउंट करने में, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईटी टीम भी भौचक्के है। पूरा देश भौचक्का है इस नोटों की गड्डी को देखकर। करप्शन का यह बड़ा मामला सामने आया है। लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने किनारा भी किया है कि जो ये पैसे बरामद किए गए हैं इससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। तो कई अपडेट जो है लगातार इस मामले में सामने आ रहे हैं। एक तरफ आंकड़ा इन नोटों का बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सियासत भी खूब बढ़ रही है। तो जयराम रमेश का पोस्ट आया, जो कांग्रेस के महासचिव है, कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। किनारा किया है कांग्रेस ने, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें स्पष्ट भी करना चाहिए कि ये पैसे कहां से आए, कि कैसे आयकर अधिकारियों के द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। तो जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं और वो किनारा कर रहे हैं कि वही अब जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो कैश कांड को लेकर अमित शाह का भी बयान सामने आया। कैश कांड पर अमित शाह ने साफ कह दिया है कि मोदी जी के शासनकाल में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। कोटा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सांसद के ठिकानों से बरामद कैश का आंकड़ा 500 करोड़ के पार चला जाए तो कोई अचरज नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर देश की इकोनॉमी को खोखला करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में ईडी के दखल की उम्मीद जताई है। एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। उसमें यह दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी पाई पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर छापे में करोड़ों रुपए बरामद होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक सांसद क्राइम में शामिल होता है तो इसका जवाब वही देंगे कि पैसा कहां से आया, पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है या काला धन है। ये व्यक्ति विशेष का मामला है, कानून को अपना काम करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है। भ्रष्टाचार पर मोदी का महाप्रहार जारी है। कांग्रेस सांसद के कैश फ्लो पर बिहार की सियासत गर्म है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में डिजिटल युग का शुरुआत करके न खाएंगे न खाने देंगे का फार्मूला लागू किया। कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी लुटेरा, कोई भी अपराधी, कोई भी घोटालेबाज बचेंगे नहीं, उनको जेल जाना पड़ेगा। सबको पता है कि अजीत पवार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट अगर कोई है तो वो अजीत पवार
और एनसीपी है। लेकिन आज उसी सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है। क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्षी लोगों के लिए है? भ्रष्टाचार पर मोदी की गारंटी के बारे में कह रहे हैं। ये बातें तब कहां चली जाती हैं जब कर्नाटका में इनके खुद के विधायक के यहां इतनी बड़ी राशि बरामद होती है। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा जी को भाजपा में सहर्ष शामिल कराया जाता है। देखिए, कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर नोटों का अंबार मिल रहा है। आरटी की टीम लगातार नोटों की गड्डियां गिन रही है और ये गड्डियां है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक की अगर बात करें तो 300 करोड़ से ज्यादा के कैश यहां से जब्त किए जा चुके हैं। बता दें कि 30 से ज्यादा मशीनों से कैश की गिनती यहां पर जारी है और माना जा रहा है कि 2 दिनों तक और यह कैश की गिनती जो है वो जारी रहने वाली है। कैश कांड को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन की बात कह रही है, विरोध की बात कह रही है। वहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक ये बड़ा बुंदा मिल गया है। करप्शन पर पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति है। मोदी ने अपनी सरकार का इरादा साफ कर दिया है। पीएम ने कहा था कि न खाएंगे और न खाने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। अप्रैल 2014 से मार्च 2022 तक की अगर बात करें तो 3,555 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 99,355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पिछले 8 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया गया। और चलिए, चंद्रभानु भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर और उनसे ही अपडेट हम लेंगे। चंद्रभानु, जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, मशीनें खराब हो रही है, अब जो एक्सपर्ट्स है हैदराबाद से वो भी बुलाए गए हैं। फिलहाल अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो क्या यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा? गिनती में और कितना वक्त लगेगा? क्या अपडेट आपके पास है? जैसे पहले मैं बता दूं, आज 5वें दिन है, छापामारी जारी है। जो हेडक्वार्टर्स में था वो अभी ग्रामांचल देहाती दारू के अड्डे जो हैं वहां पर छापामारी जारी है। और मैं बोल दूं कि कल तक की जो गिनती हुई है 106 बैग की गिनती हो चुकी है और वहां से लगभग 146 करोड़ की रुपए बरामद हुई है। और आज 70 बैग की गिनती होने बाकी है। अभी गिनती शुरू होगा, 10 बजे से गिनती शुरू होगा और दिन भर जितने समय भी लगेगा आज गिनती पूरा खत्म करेंगे। और कल से देखा जाएगा कि आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं कहाँ कहाँ छापा मार रहे हैं और जो कागजात मिला है वहाँ से वो कागजात लेके आगे क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है। बाकी रहा कि यहाँ जो 200 करोड़ के आसपास मिलेगा बोल के बोल रहे थे वो करीब स्वच्छ होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक 146 करोड़ की आपको तस्वीर दिखा दें कि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आ पहुंचे हैं और अभी गिनती शुरू हो जाएगा। पहले मैं बता दूं कि चलिए, बिल्कुल तो नजर बनाए रखिए चंद्रभानु इस पूरी खबर पर। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका।